हेलो, तो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जुंजुइतो कलेक्शन से उज़ुमाकी को। और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाली है इन दोनों वीडियोस की। तो जिसने ये नहीं देखी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, पहले जाके इनको देख लो वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मरने के बावजूद सुइची के फादर उसकी मम्मी के पीछे पड़े थे कि वो भी उन्हें ज्वाइन करें, और फिर लास्ट में उनकी भी डेथ हो जाती है और उनके हस्बैंड की तरह उनके फ्यूनरल में भी उनकी एशिस से स्पाइरल फॉर्म होता है। अब आगे तो उज़ुमाकी चैप्टर 3 का नाम है दी स्कार। तो ये चैप्टर फोकस करता है एक लड़की के अराउंड जिसका नाम है अजामी कुरोतानी, जो कि मिडोरियामा से स्कूल तक रोज एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। और ये बहुत सुंदर भी है, जो कि अपनी मेन कैरेक्टर यानी किरेई की फ्रेंड है। और इसी चीज का किरेई को रिग्रेट है कि अगर वो उससे नहीं मिली होती तो अजामी शायद सुइची से भी नहीं मिलती और कुछ होने से बच जाता। नहीं, कुछ मत समझो, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि अजामी बहुत सुंदर है तो वो हर वक्त लड़कों से घिरी रहती है, उसे चलते फिरते प्रपोजल मिलते रहते हैं और उन्हें रिजेक्ट भी कर देती है। सारी उम्र में जो कर बड़े और मांगा है। और फिर ऐसे ही एक दिन किरेई उसको बोलती भी है कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो मना कर देती है। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है अजामी के अराउंड एक रूमर फैलने लगता है कि अजामी अपने लुक्स का यूज करके बॉयज को अट्रैक्ट करती है, फिर उन्हें यूज करके डंप कर देती है। किरेई के साथ वाली लड़की उसे बताती है कि लड़के कहते हैं कि उसके हेड में जो स्कार है बॉयज उससे अट्रैक्ट होते हैं और वो दिखता भी नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ हर बैंग्स। और वो उसे ये भी बोलती है कि किरेई अजामी से दूर रहे वरना अजामी सुइची को उससे छीन लेगी। फिर उतने में ही वहाँ अजामी आ जाती है जो कि किरेई से इस क्लास में चलने को बोलती है, और फिर लड़कियां डर के वहाँ से निकल जाती हैं। फिर हम देखते हैं अजामी को जो कि अपना मुंह धो रही है। फिर अपना मुंह साफ करते वक्त किरेई को वो मार्क दिख जाता है जिसके बारे में वो लड़की बता रही थी, लेकिन उतने में ही अजामी नोटिस कर लेती है कि किरेई ने उसे देख लिया है और बोलती है कि वो लड़कियां इसी के बारे में बात कर रही थी ना, उनकी बातों में मत आना, वो पागल हैं। जिस पे किरेई हाँ बोल देती है। और फिर अजामी उसे बताती है कि ये सच है कि ये स्कार उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसे एक लड़के पे क्रश था और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में वो प्लेग्राउंड पे जो झूला होता है ना उसमें रोप में चलने लगी और उससे गिर गई, जिसके बाद उसे ये स्कार मिला। इसलिए कहते हैं प्यार मोहब्बत बेकार है, एनीमे देखो खुश रहो। और बताती है कि ये भी सच है कि इसी स्कार की वजह से वो और उसका क्रश दोस्त बने, और उसे भी कभी कभी ये अजीब लगता है कि क्या इस स्कार में बॉयज को अट्रैक्ट करने की पावर्स है, क्योंकि जब से ये उसे मिला है उसे कभी लड़कों को पाने में दिक्कत नहीं हुई जिसको भी वो चाहती है। लेकिन ये भी सब एक कोइंसिडेंस ही है। जिसपे किरेई कुछ नहीं बोलती। फिर सीन शिफ्ट होता है किरेई पे, जो कि अकेले कहीं जा रही होती है। तभी अजामी पीछे से आती है और किरेई को रोक के पूछती है कि वो तो साथ जाने वाले थे ना, जिसपे किरेई कहती है कि सॉरी, लेकिन मुझे आज किसी को मिलने जाना है। और अजामी कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड को ना मुझे पता है, सुइची साइतो, वो मिडोरियामा हाई स्कूल में जाता है, शायद मैंने उसे स्टेशन पे देखा भी हो, लेकिन मैं उसे जानती नहीं थी। और पूछती है कि वो कैसा दिखता है और तुम मुझे उससे मिलवाओगी ना, जिसपे किरेई कहती है ठीक है अगर तुम्हें मिलना है तो, लेकिन वो कुछ टाइम से स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि उसने रिसेंटली ही अपने दोनों पेरेंट्स को खोया है, इसलिए। फिर किरेई नरेशन में बताती है कि वो श्योर नहीं थी कि अजामी को सुइची से मिलाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने जिद करी तो उसे झुकना पड़ा। फिर किरेई और अजामी सुइची के घर पहुंच जाते हैं और किरेई अंदर आते हुए सुइची को बुलाती है। फिर सुइची एक कमरे से निकलता है एकदम डिप्रेस्ड हालत में और उन्हें अंदर आने को बोलता है। फिर किरेई अजामी को इंट्रोड्यूस करती है और जब सुइची अजामी को हेलो बोलता है उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, उतने में ही उसे अजामी में से कॉमिनस ऑरा फील होता है और अपना हाथ पीछे ले लेता है। जिसपे किरेई पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन सुइची बस उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि दोबारा यहाँ कभी मत आना, और वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। फिर किरेई उससे माफी भी मांगती है सुइची की हरकतों पर, जिसपे अजामी डोंट वरी तो बोल देती है, लेकिन वो पेल दिख रही थी और उसके बाद रास्ते में एक वर्ड नहीं बोलती। मतलब भाई ऑब्वियस है, जिस लड़की की तरफ लड़के अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसे एकदम से कोई इस तरह भगा दे तो अजीब तो फील होगा ही। फिर रात में किरेई सुइची को कॉल करके पूछती है कि उसे क्या हुआ था, उसने अजामी को डरा दिया और उसने उसे ऐसा क्यों ट्रीट किया, जिसपे सुइची बताता है कि क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता, उसके बारे में कुछ मेस्मराइजिंग है, जैसे कि किसी ऊंची जगह से नीचे देख रहे हो, लाइक अ वर्टिगो, और जैसे कि स्पाइरल, तुम्हें ध्यान से रहना होगा, वो एक स्पाइरल है। और एकदम से फोन रख देता है और हमें सुइची दिखाया जाता है जो कि अजामी को स्पाइरल बोल ही रहा होता है कि उसकी घर की बेल बजती है और वो सोचता है कि इतनी रात को कौन होगा और गेट खोलता है। फिर वो देखता है कि अजामी वहाँ खड़ी है, जिसे देख के वो डर जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, और उसे बताती है कि वो पहला लड़का है जिसने उसे ऐसा ट्रीट किया, और पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं आया। लेकिन सुइची तो बस वही उसे जाने को बोलता है और बल्कि ये तक बोल देता है कि कुरोजू को छोड़ दो, जिसपे अजामी मना करते हुए अंदर बढ़ने लगती है और बोलती है कि आज तक वो जिस भी लड़के से मिली है वो
उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है तो तुम मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। और उतने में ही सुइची को अजामी के फोरहेड पे स्पाइरल फील होता है और अजामी को बोलता है कि तुम अपने फोरहेड पे कुछ छुपा रही हो। और अजामी बताती है कि ये बस एक स्कार है, लेकिन सुइची कहता है कि ये स्कार नहीं स्पाइरल है। लेकिन अजामी मना करते हुए वही कहती है कि ये बस एक रिसेंट शेप स्कार है जिसकी वजह से उसे प्यार में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और अपने बाल उठा के उसे दिखाती है, लेकिन उसके सर पर सच में ही एक स्पाइरल था। और सुइची उसे मिरर में देखने को बोलता है, जिसे देख के अजामी भी शॉक हो जाती है। और सुइची कहता है कि शायद वो पहले क्रिसेंट शेप्ड हो, लेकिन फिर उसका एंड ग्रो करना स्टार्ट किया और अब वो एक स्पाइरल है और ये सब इस जगह की वजह से है। ये जगह स्पाइरल से घिरी हुई है। तुम मिदोरियामा में ही स्कूल जाओ और ये टाउन जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। लेकिन सुइची की वार्निंग ना मानते हुए अजामी अपने पेरेंट्स से बोलकर कुरोजो में ही एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेती है। और फिर हर रात सुइची के घर जाती है, लेकिन सुइची गेट नहीं खोलता और अजामी उसके दरवाजे पर चिल्लाते हुए वही बोलती है कि कोई लड़का उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है किरई और अजामी पे, जहाँ किरई अजामी को सुइची के घर जाने से मना करती है क्योंकि सुइची को ये पसंद नहीं। और तो और वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन अजामी कहती है कि उसे भी सुइची पसंद है और वो उसे अपने बारे में केयर करा कर रहेगी। फिर किरई चुप हो जाती है। तभी वहाँ से एक भवंडर निकलता है और अजामी के बाल उड़ते हैं और किरई देखती है कि अजामी के सर पर एक स्पाइरल अंदर जा रहा है, जिसपे वो अजामी को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना सर छुपा के वहाँ से भाग जाती है। फिर किरई उसके पीछे जाती है, लेकिन अजामी एक जगह पे जाके छुप जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम ओकादा है और वो भी अजामी को कन्फेस करने ही आया था, जिसपे अजामी मना कर देती है। फिर वो लड़का वही कहता है कि उसे पता है वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो उसकी तरफ खींच रहा है। और फिर अगले दिन से ही अजामी स्कूल जाना बंद कर देती है। किरई उसके घर भी जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, बल्कि अजामी अपने घर पर ही थी। और किरई अजामी के फोरहेड पर जो स्पाइरल था उसे याद करने लगती है और एक हेलुसिनेशन बोल के छोड़ देती है। फिर कुछ दिनों बाद जब किरई पढ़ रही थी तो उसको एक कॉल आती है जो कि सुइची की थी और वो किरई से पूछता है कि क्या वो किसी ओकादा को जानती है, जिस पे किरई मना कर देती है। और फिर सुइची बताता है कि ओकादा का उसे कॉल आया था जिसने कहा कि उसे किरई के बारे में कुछ बात करनी है और उसने सुइची को पार्क में बुलाया है। और वो बोलता है कि शायद उसे तुम पे क्रश है, जिस पे किरई कहती है कि उसे नहीं पता। और सुइची ऑलराइट बोल के फोन रख देता है। फिर उसके बाद किरई को भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है और वो भी पार्क की तरफ निकल जाती है और रास्ते में सोचती है कि शायद उसे अपने पापा को भी लाना चाहिए था। और फिर उसे एकदम से अजामी दिखती है तो किरई उसकी तरफ भाग के जाती है और उसे रोक के उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। तो अजामी बताती है कि उसे अपनी राइट आई में कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो फोकस नहीं कर पा रही है और अपनी कैप हटाती है। और किरई देखती है कि अजामी के हेड का राइट पार्ट स्पाइरल की तरह अंदर धंस रहा है और उसकी आंखों के सामने अजामी की राइट आई घूमते घूमते अंदर जाके गायब हो जाती है। और भाई जस्ट लुक एट द आर्ट, मतलब भाई रियलिस्टिक और हॉरर दोनों ही तरीके के आर्ट बनाने में जुंजू यूते का कोई जवाब नहीं है। तो फिर ये सब देख के किरई बुरी तरह डर जाती है, मतलब बहुत बुरी तरह की बच्चों की तरह वॉल पे भी चिपक जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुइची और ओकादा पे, जहाँ सुइची ओकादा से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, जिसपे ओकादा जवाब देता है कि एक सेकंड रुको, वो आने वाली होगी। और फिर उसके पीछे से अजामी आ जाती है। फिर ओकादा उसे बोलता है कि तुम्हारे कहने पे मैं सुइची को यहाँ ले आया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलोगी ना, जिसपे अजामी ये बोलती है कि अब उसे उसका कोई यूज नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसपे ओकादा शॉक हो जाता है। अजामी को सिर्फ सुइची से मतलब था तो वो कहती है कि उसे प्रॉमिस से कोई मतलब नहीं है, जिसपे ओकादा उसकी कैप हटा देता है और वो देखता है कि अजामी के फेस का पूरा अपर पार्ट गायब हो चुका है, जिसे देख के सुइची और ओकादा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और ओकादा उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, उतने में ही वो खुद अजामी के हैंड में एब्जॉर्ब हो जाता है और उतने में ही वहाँ दूसरी तरफ से किरई आ जाती है और लड़के की चीख सुन के भागती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सुइची की आवाज है। और पार्क के अंदर आके सुइची को पुकारती है और सुइची उसे ऊपर देखने को बोलता है, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ के बैठा था। और किरई को बताता है कि ओकादा को अजामी ने शक कर लिया, नहीं एब्जॉर्ब कर लिया और अजामी खुद भी वैनिश होने वाली है। और अजामी की तरफ पॉइंट करता है और किरई देखती है कि अजामी भी स्पाइरल की वजह से उसमें कंज्यूम होती जा रही है और धीरे धीरे पूरी तरह वैनिश हो जाती है। और इसी के साथ खत्म होता है ओजुमा की चैप्टर 3। उम्मीद करता हूँ कि मुझे वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, बाकी मैं तो बनाऊंगा ही। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।